नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टी आर हुसैन चौधरी पर। देखिए दोस्तों, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिका। ठीक है, यदि आपको कोशिका से संबंधित कुछ भी नहीं आता है तो आज मैं सारे जितने भी कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन है 20-30 जितने भी है इस वीडियो के अंदर क्लियर करवा दूंगा। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले देखिए कोशिका। कोशिका हम इंग्लिश में कहते हैं सेल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये आता है कि कोशिका होती क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी। जैसे कोशिका की खोज, पहला क्वेश्चन आ गया, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज की थी दोस्तों 1665 में रॉबर्ट हुक ने। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आधुनिक कोशिका की खोज किसने की। आधुनिक कोशिका की खोज की है दोस्तों सीपी स्वानसन ने। किसने की है, सीपी स्वानसन ने आधुनिक कोशिका की खोज की। सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी तथा आधुनिक कोशिका की खोज किसने की थी, सीपी स्वानसन ने। थर्ड खोज देखिए दोस्तों, थर्ड खोज है जीवित कोशिका। क्या है, जीवित कोशिका। जीवित कोशिका मतलब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप प्रोटोजोआ ले सकते हो, स्पर्म ले सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। किसने की थी दोस्तों, ल्यूवेनहोक ने। कब की थी, 1665 मतलब 9 साल बाद में, मतलब 1674 में। ठीक है दोस्तों, ये तीनों खोज आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी सर्वप्रथम खोज, आधुनिक कोशिका की खोज सीपी स्वानसन ने की थी तथा जीवित कोशिका की खोज जैसे प्रोटोजोआ, स्पर्म आदि की खोज ल्यूवेनहोक ने 1674 ईस्वी में की थी। अब देखिए दोस्तों, कोशिका बनती कैसे, इसके बहुत सारे पार्ट है, ये मैं आपको एक एक करके डिटेल से समझाऊंगा, प्रत्येक से एक एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जैसे मनुष्य के अंदर भी कोशिका होती है, जीव के अंदर भी कोशिका होती है और जंतु के अंदर भी कोशिका होती है। तो अब मनुष्य के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी, 3 साल कंप्लीट हो गए। अब आता है छोटी कोशिका कौन सी, बड़ी कोशिका कौन सी और लंबी कोशिका कौन सी। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, कौन सी दोस्तों, पता आपको नहीं है तो देखिए, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका तो आपने सुना होगा, लेकिन नर्व सेल इसका दूसरा नाम क्या है, इंग्लिश में इसको कहते हैं नर्व सेल। तो कंफ्यूज नहीं होना, जब ऑप्शन में नर्व सेल आए तो आपको नर्व सेल कर देना है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। क्या दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। नाम बहुत लंबा है लेकिन याद तो करना पड़ेगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये तो अधिकांश सबको आता ही है। सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए दोस्तों, शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जिसके अंदर मूत्राशय होता है, बाकी किसी भी पक्षी के अंदर मूत्राशय नहीं होता है। शुतुरमुर्ग एक मात्र ऐसा अपवाद पक्षी है जिसके अंदर क्या होता है, मूत्राशय होता है, बाकी किसी भी पक्षी के अंदर मूत्राशय नहीं होता। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अब ये एक जंतु कोशिका का चित्र है दोस्तों। ठीक है, किसका, जंतु कोशिका। अब जंतु कोशिका के देखिए कितने पार्ट है, अब आपको प्रत्येक पार्ट की एक एक विशेषता है, तो प्रत्येक पार्ट की मैं एक एक विशेषता और एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले देखिए पादप कोशिका। पादप कोशिका दोस्तों किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन, पादप कोशिका किसकी बनी होती है दोस्तों, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखिए इसमें कितने पार्ट, सबसे पहले तो इसके मध्य में क्या आता है, केंद्र। क्या आता है दोस्तों, केंद्र। केंद्र किसे कहते हैं, जो सारे शरीर का नियंत्रण करता है। जैसे अपना केंद्र क्या, मस्तिष्क है, जो पूरी बॉडी का नियंत्रण करता है। तो ये क्या हो गया, कोशिका का मस्तिष्क। केंद्र क्या हो गया दोस्तों,
कोशिका का मस्तिष्क। केंद्र को क्या कहेंगे? कोशिका का मस्तिष्क। ठीक है। अब सेकंड आता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली क्या होती है? जैसे केंद्र है, केंद्र को सुरक्षित रखने के लिए जो झिल्ली होती है बाहर में, उसको क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। मतलब केंद्र का सुरक्षा कवच क्या कहलाएगा? केंद्रक झिल्ली। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होगी? जो कोशिका की रक्षा करती है वो झिल्ली क्या कहलाएगी? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है दोस्तों। पहला हो गया केंद्र की जो रक्षा करती है, केंद्र के बाहर जो झिल्ली होती है वो होती है केंद्रक झिल्ली, और कोशिका के बाहर जो झिल्ली होती है वो प्लाज्मा झिल्ली। अब तारकाय या तारक केंद्र। तारक केंद्र देखिए दोस्तों, कोशिका का निर्माण कैसे होता है ये तो बताना भूल गया। कोशिका का निर्माण कोई अपना आप नहीं होता। कोशिका में भी क्या पाया जाता है? अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। अनुवांशिक गुण मतलब जैसे कोई पुरानी कोशिका है, ये कोई कोशिका, तो जो तारकाय होता है ना, ये इसका कोशिका का विभाजन का काम करता है। ये क्या काम करता है दोस्तों? विभाजन का काम करता है। इसमें एक आकर्षण बल होता है, उसको क्या होता है? ये अपनी तरफ कोशिका को खींचता है, और ये केंद्र होता है, ये इसको अपनी ओर खींचता है। तो ये बीच में से कोशिका क्या आती है? टूट जाती है। दो भागों में क्या होता है? डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होते ये अलग कोशिका बन गई, ये अलग कोशिका बन गई। फिर इस कोशिका का विकास होगा, फिर वही इसको केंद्र इधर खींचेगा, फिर इसको तारकाय इधर खींचेगा, तो ये इसका फिर से विभाजन हो जाएगा। मतलब गुणसूत्रों का विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? तारकाय के द्वारा गुणसूत्रों का विभाजन। ठीक है दोस्तों। अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका का आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली का मतलब हो गया जो अनावश्यक चीज होती है वो कहाँ चली जाती है? लाइसोसोम के पास, और वो उसको समाप्त कर देता है। ठीक है दोस्तों। आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। एक होता है राइबोसोम। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। लाइसोसोम मतलब लास्ट मतलब खत्म करता है। ठीक है। खत्म मतलब आत्मघाती थैली। ठीक है। अब राइबोसोम क्या होता है? जैसे अपना पाचन कौन करता है? शरीर में अपना पाचन कौन करता है? शरीर में हमारे से करता है। उसी प्रकार इसमें पाचन कौन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण या पाचन कौन करता है? राइबोसोम करता है कोशिका का। ठीक है दोस्तों। कोशिका का पाचन कौन करता है? राइबोसोम। अब आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत मोस्ट है। ये क्या है? बहुत मोस्ट है। मतलब कोशिका को शक्ति, ताकत या कुछ भी पावर या एनर्जी जो भी देता है वो कौन देता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया क्या? कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर प्लांट भी कह सकते हैं, या उसको विद्युत शक्ति प्रदान करने वाला भी कह सकते हैं। बहुत सारे नाम है दोस्तों इसके। एक आती खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, और एक आती चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी का मतलब होता है उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे छेद होती है। जैसे अपनी त्वचा के ऊपर भी छोटे छोटे रंध्र है, तो वो भी खुरदरी जैसी हो गई। ठीक है दोस्तों। और एक आती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका तो क्या होती है? केंद्र के जस्ट बाहर होती है, और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका क्या होती है? इस झिल्ली के, प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट अंदर की तरफ होती है। ठीक है दोस्तों। इतना सा आपको याद रखना है। और क्या बच गया इसमें? और केंद्र को गया। ठीक है। केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका का मस्तिष्क। अब जो भी कोशिका सबसे बड़ी कई नर्व सेल हो गई। ठीक है दोस्तों। इतना सा टॉपिक है। जितने भी क्वेश्चन आपको ध्यान से एक बार और वीडियो को देख लेना है। जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपको आसानी से लिख लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।